खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के मामले में झूठ बोलने के बाद अब जस्टिन ट्रूडो ने हिंदू समुदाय की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। कनाडा की राजधानी ओटावा में पार्लियामेंट हिल के पास फिलिस्तीन के समर्थन में एक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में पहुंचे लोगों के हाथों में तरह तरह के झंडे और बैनर थे। बताया जा रहा है कि इसी रैली में एक व्यक्ति ने इजराइल की तुलना नाजी जर्मनी से करते हुए इजराइल के झंडे और नाजी जर्मनी का सिंबल रहे हेकन क्रूज को एक साथ दिखाया था। शनिवार को हुई इस रैली के खत्म होने के बाद नाजी जर्मनी के निशान हेकन क्रूज को लेकर विवाद बढ़ गया। दरअसल यहूदियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाली एक संस्था द सेंटर फॉर इजराइल एंड जूइश अफेयर्स ने इस मामले को गंभीरता से लिया। संस्था ने आरोप लगाया कि फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर इस रैली के जरिए यहूदी समुदाय को टारगेट किया गया है। उनका मानना है कि नाजी जर्मनी का निशान हेकन क्रूज दिखाया जाना यहूदी विरोधी है। यहूदी विरोधी माने जाने वाले हेकन क्रूज निशान दिखने की घटना ने कनाडा की राजनीति को गर्म कर दिया। इस मामले में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट करके इसके प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, जब हम नफरत से भरी भाषा और तस्वीरें देखते या सुनते हैं तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट हिल पर किसी व्यक्ति के द्वारा स्वास्तिक का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कनाडा के लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक है, लेकिन हम यहूदी विरोधी, इस्लाम विरोधी और अन्य किसी भी तरह की नफरत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने इस ट्वीट में जस्टिन ट्रूडो ने जोश में आकर नाजी जर्मनी के निशान हेकन क्रूज को हिंदू धर्म की आस्था से जुड़े पवित्र निशान स्वास्तिक बता दिया। अपने इस लंबे चौड़े ज्ञान भरे ट्वीट में उन्होंने यहूदी विरोधी और इस्लाम विरोधी मानसिकता को गलत बताया, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान करते हुए नाजी जर्मनी के नस्ल भेदी निशान हेकन क्रूज को सीधे सीधे स्वास्तिक बता दिया। अब यह हरकत जस्टिन ट्रूडो की अज्ञानता भी हो सकती है और जानबूझकर हिंदू धर्म को अपमानित करने वाली हरकत भी। वैसे देखा जाए तो पश्चिमी देश हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह स्वास्तिक और नाजी जर्मनी के नफरती निशान हेकन क्रूज को एक समान बताते रहे हैं। ऐसे कई मौके आए हैं जब हिंदू समुदाय ने अलग अलग देशों में इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन पश्चिमी देशों ने इस पर कभी दिमाग नहीं लगाया। गलती कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की नहीं है। ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने नाजी निशान हेकन क्रूज को स्वास्तिक ही मान लिया है, भले ही वो गलत हो। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया के 2 राज्यों ने अपने यहां हिटलर और उसकी नाजी पार्टी के प्रतीक चिन्ह हेकन क्रूज पर प्रतिबंध लगाया था। यह निशान दुनिया को हिटलर की क्रूरता और उसके हाथों लाखों यहूदियों के नरसंहार यानी हॉलोकॉस्ट की याद दिलाता है। यही वजह थी कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स और विक्टोरिया राज्य ने एक कानून पास किया जिसके मुताबिक हेकन क्रूज को प्रदर्शित करना अपराध माना जाता है। जो भी ऐसा करेगा उसे 1 साल की जेल या 6,13,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। कोई संस्था अगर ऐसा करती है तो उस पर 30,38,000 रुपए जुर्माना लगता है। विक्टोरिया राज्य में कानून तोड़ने पर 1 साल की जेल के साथ 12,27,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इन दोनों राज्यों ने हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को पवित्र निशान स्वास्तिक के इस्तेमाल की अनुमति दी है। यानी देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में जो कानून बना है उसमें हेकन क्रूज और स्वास्तिक के फर्क को समझा गया है। बावजूद इसके पश्चिम के देश हेकन क्रूज को स्वास्तिक बोलकर हिंदू धर्म के पवित्र चिन्ह का अपमान करते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो नया कानून बनाया था उसके नोटिफिकेशंस में ना ही स्वास्तिक शब्द का जिक्र था, ना ही हेकन क्रूज शब्द का जिक्र। उसमें केवल नाजी सिंबल लिखा हुआ था। यही वजह थी कि पश्चिमी मीडिया ने उस वक्त हेकन क्रूज को स्वास्तिक बताना शुरू कर दिया। वो स्वास्तिक को ही हिटलर का नाजी निशान बताने लगे थे। किसी ने भी तब ये नहीं सोचा कि स्वास्तिक कई धर्मों में पवित्र चिन्ह माना जाता है। आप सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया में कानून बनाने वालों को हेकन क्रूज और स्वास्तिक में फर्क पता था, लेकिन पश्चिमी मीडिया को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है?
वर्ष 2022 में ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक नया कानून बनाया गया। इसका नाम था AB 2282। इस कानून के तहत स्वास्तिक और हेकन क्रूज को दो अलग अलग निशान के तौर पर पहचान दी गई थी। हेकन क्रूज के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया था, वहीं स्वास्तिक का इस्तेमाल कानून के तहत किया जा सकता था। इस कानून को हिंदू, बौद्ध, जैन और पारसी धर्म के पवित्र चिन्ह के तौर पर कानूनन पहचान दी गई है। तो यह मानना गलत होगा कि पश्चिमी देशों में लोगों को हेकन क्रूज और प्राचीन स्वास्तिक चिन्ह के बारे में नहीं पता है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्तिक चिन्ह को नाजी जर्मनी से जोड़ा जाता है। वर्ष 2018 में यूएन में अमेरिका की एम्बेसडर निकी हेली 3 दिन के भारत दौरे पर आई थी। उस दौरे में वो दिल्ली के एक मंदिर भी गई थी। तब निकी हेली ने वहां पर एक फोटो खिंचवाई थी जिसमें उनके साथ मंदिर पर बना स्वास्तिक चिन्ह भी दिखाई दे रहा था। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने निकी हेली का वो फोटो इस आधार पर हटा दिया कि उसने स्वास्तिक को हेकन क्रूज मान लिया था। कई लोग हेकन क्रूज को नाजी स्वास्तिक भी कहने लगते हैं, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। स्वास्तिक एक प्राचीन पवित्र निशान है जो कई धर्मों में इस्तेमाल होता आया है, जबकि हेकन क्रूज हिटलर के नाजी पार्टी का निशान था। 1920 के आसपास जब हिटलर अपनी सेना को ताकतवर बना रहा था, तब उसने अपने झंडे के लिए हेकन क्रूज को चुना था। हिटलर हेकन क्रूज को नाजियों में जोश भरने वाला और उनके बेहतर भविष्य का प्रतीक मानता था। नाजी पार्टी के लाल झंडे के बीच सफेद सर्कल के अंदर हेकन क्रूज को जगह दी गई। इसमें लाल रंग नाजी मूवमेंट का, सफेद रंग जर्मन राष्ट्रवाद का और हेकन क्रूज नाजियों के संघर्ष का प्रतीक माना गया था। वहीं हिंदू परिवारों में आप देखते ही होंगे कि नए घर में प्रवेश करते समय या फिर दिवाली जैसे त्योहारों के वक्त घर के बाहर दीवार पर या फिर पूजा अनुष्ठान से पहले स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। घर में नई कार आई हो या कोई भी नया सामान आता है तो उस पर भी आपने स्वास्तिक बनाते देखा होगा। स्वास्तिक शब्द संस्कृत भाषा के शब्द स्वास्तिका से बना है, जबकि नाजी जर्मनी का हेकन क्रूज चिन्ह उससे कहीं अलग है। स्वास्तिक की आकृति में 4 भुजाएं होती हैं जो एक ही तरफ यानी क्लॉकवाइज होती हैं और 90 डिग्री पर मुड़ी हुई होती हैं। हेकन क्रूज में भी भुजाएं तो 4 ही होती हैं, लेकिन यह सीधा नहीं होता बल्कि 45 डिग्री तक झुका हुआ होता है। हिंदू धर्म का पवित्र निशान स्वास्तिक हमेशा लाल या पीले रंग से बनाया जाता है, जबकि हेकन क्रूज काले रंग का बना होता है। स्वास्तिक के चारों कोण पर 4 बिंदु भी होते हैं। ये बिंदु 4 वेदों के प्रतीक हैं, जबकि नाजी झंडे पर बने हेकन क्रूज में ऐसे कोई बिंदु नहीं होते। हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह शुभ, मंगल, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि हेकन क्रूज नाजी संघर्ष का प्रतीक है। स्वस्तिक देखो, जो संस्कृत में उसका अर्थ है वो शुभता का अर्थ है। शुभ, जो हमें शुभता प्रदान करता है, प्रसन्नता देता है, समृद्धि देता है, खुशी देता है, आशीर्वाद देता है, ये स्वस्तिक का भाव है, स्वस्तिक का अर्थ है। अब दूसरी ओर जाइए, जो नाजी का, हिटलर का जो एक उसी से मिलता जुलता है, दुर्भाग्य है कि उससे मिलता जुलता है। दुनिया के बहुत बड़े हिस्से में इस सिंबल में थोड़े बहुत परिवर्तन करके उनका प्रयोग किया गया। दूसरा जो सिंबल है, जो नाजी, जैसे हेकन क्रूज या उसे गैमाडियन या परहैप्स फिटलॉफ, इस तरह के नाम भी उसके पहले उसको मिले हैं, फिटलॉफ, गैमाडियन या हेकन क्रूज, उस सिंबल को देखते ही या उसका जो भाव है वो एकदम इसके उल्टा है। वो क्रूरता, बर्बरता, वो विनाश के भाव के साथ वो सिंबल है, वो नस्लवाद के भाव के साथ है। इसलिए दोनों में, जिसे कहते हैं कि ज़मीन आसमान का अंतर होना, दोनों एकदम एक दूसरे के धुर विरुद्ध होना, ये स्थिति है। Zee News।